जय माता दी। 4 तारीख यानी शुक्रवार को दूसरे नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माता का दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी के समस्त विद्याओं की ज्ञाता माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि के उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भोले शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव ही नहीं है। सृष्टि के विस्तार हो सके इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म देने की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं। माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी है। तपस्या में लीन रहने से उनके तेज पर एक अलौकिक तेज होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में आपने देखा होगा कि वह हमेशा आराधना करती हुई उन्होंने अपनी तपस्या से ही शिव को पाया। और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी आराधना का विशेष महत्व है। इनकी उपासना से साधक को सुख संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। माता देवी ब्रह्मचारिणी की कथा यह है कि माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री है। इन्होंने देव ऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें मनवांछित वरदान दिया और जिसके फलस्वरूप यह देवी भोलेनाथ की वामिनी अर्धांगिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इस देवी की पूजा से सब प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्वरूप की पूजा करने से आपकी इंद्रिय नियंत्रण बढ़ती है, साधक को मोक्ष का भागी बनता है। इस देवी की प्रतिमा को पंचोपचार सहित पूजा करके साधक स्वनिष्ठावान और चक्र में मन को स्थापित करता है। उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडली की शक्ति जागृत हो जाती है। माता की आराधना करने वाले को सारे दुखों का नाश होता है, उन्हें सुख समृद्धि और खुशियाँ मिलती हैं। माता की पूजा आप पंचामृत से कीजिए, उन्हें पान सुपारी भेंट कीजिए, कलश की पूजा कीजिए और उनके मंत्रों का उपचार कीजिए। उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाइए और उनकी प्रदक्षिणा घी कपूर मिलाकर देवी की आरती कीजिए। माता रानी आपके सारे कष्टों का हरण करेंगी। जय माता दी। सभी व्यक्ति मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। मैं जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद।